डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। रजनीश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, भारत की आजादी की 74वें वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज हमारी आजादी का 74वां वर्षगांठ है, इसलिए मैं आपको ढेर सारी बधाई दे रहा हूं, ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूं। भगवान करे यह आजादी जन्म जन्मांतर तक हम लोगों को मिलता रहे, हम लोगों को नसीब रहे और ऐसे कोई भी काली छाया हमारे इस प्यारे जननी जन्मभूमि मां भारती पर ना आए। बस यही मेरा आग्रह है ईश्वर से, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। डियर स्टूडेंट, आज आपको एक बहुत बड़ी बेसिक बात मैं बता दूं। हो सकता है आप लोग सभी जानते होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि आप सभी विद्वान हैं, सभी पढ़ने वाले लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं लेकिन फिर भी आपको एक बात बता दूं। आज 15 अगस्त की तारीख भारतीय आजादी की तारीख है, लेकिन हमें एक बात जानना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने इस 15 अगस्त को ही आजादी का दिन क्यों चुना था, ये जाननी चाहिए। आप इस बात को जान लें कि भारत की आजादी की एक और तारीख रखी गई थी, बल्कि दो तारीख रखी गई थी। एक 26 जनवरी को भी रखा गया था कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। दूसरा 30 जून था कि इस दिन भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और तीसरी तारीख 15 अगस्त की रखी गई थी, जिसमें 30 जून और 15 अगस्त इन दोनों तारीखों पर लॉर्ड माउंटबेटन का विचार था कि इन दोनों में से किसी एक तारीख को भारत को आजाद कर दिया जाएगा, आजादी दे दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश 30 जून तक हमारे भारतवर्ष में सही ढंग से व्यवस्था नहीं बन पाया था कि हम आजादी को ले लें और सुचारू ढंग से चलाएं। इसलिए इस तारीख को आगे बढ़ाने की आग्रह की गई थी, लेकिन फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त पर अपनी हामी भरी और 15 अगस्त पर बल्कि वो अड़ गए कि 15 अगस्त को ही हम भारत को आजाद करेंगे। लेकिन ये जानने वाली बात है कि 15 अगस्त पर आखिर लॉर्ड माउंटबेटन क्यों अड़ गए थे कि मैं 15 अगस्त को ही आजाद करूंगा भारत को। ये बहुत जरूरी बात है और जानना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान ने सरेंडर किया था, जब जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, जापान पूरी तरह से टूट चुका था, हताश हो चुका था और सरेंडर करने के लिए वो तैयार हो गया था। तो उसने 15 अगस्त को ही जापान ने सरेंडर किया था और उस समय भी कमांडर लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ही जापान ने अपना सरेंडर किया था। लॉर्ड माउंटबेटन की यह सोच थी कि जिस प्रकार से एक क्लैपिंग हमें मिला जापान को सरेंडर करवा के, दूसरी क्लैपिंग उसी तारीख को भारत को आजाद करवाकर हम ले लें। इसी क्लैपिंग के चक्कर में अपने ऊपर एक सुनामी लेने के चक्कर में लॉर्ड माउंटबेटन अड़ गए कि 15 अगस्त को ही मैं भारत को आजाद करूंगा। और नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त की इस तारीख पर वे इतने बुरी तरह से अड़ गए कि लाचारन हमें आजादी की तारीख हमें भी तय करनी पड़ी। लेकिन चूंकि उस दिन हमारे भारतीय ज्योतिषविदों के अनुसार सही नहीं बीत रहा था, आजादी की तारीख अच्छी नहीं मानी जा रही थी, दिन अच्छा नहीं माना जा रहा था, समय अच्छा नहीं माना जा रहा था, फिर भी उनके अड़ जाने के बाद हमारे ज्योतिषविदों ने एक समय निकाला। वो अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है आज भी और जाना जाएगा हमेशा जब तक ज्योतिष विद्या का हिसाब किताब रहेगा। वो समय 11:51 से लेकर 12:29 का समय था। इस काल में हमारे भारतीय नेताओं ने ये रिक्वेस्ट किया लॉर्ड माउंटबेटन से कि अगर आपको आजादी देना ही है, आजादी की घोषणा करनी है, तो आप इसी काल में करें। इसी काल को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ 12 बजे रात में भारत को आजाद कर दिया गया। 14 अगस्त को रात्रि 12 बजे, चूंकि हमारे यहाँ 12 बजे रात्रि के बाद, हिंदुस्तान की कल्चर की बात मैं कह रहा हूँ, 12 बजे रात्रि के बाद दूसरी तारीख मान ली जाती है, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को मानते हैं। 15 अगस्त को ही आजादी के रूप में हम लोग जानते हैं।
और 15 अगस्त को हम लोग आजादी मनाते हैं। बस ये मेन बात था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी क्लैपिंग के चलते ये समय रखा था, ये दिन रखा था कि हमें इस दिन आजाद करना है भारत को। तो ठीक है भाई, 15 अगस्त को मैं आजादी नहीं लूंगा, लेकिन 14 अगस्त की रात्रि को 12 बजे आप हमें आजाद कर दें। आपकी बात भी रह जाएगी कि 15 अगस्त को मैंने आजाद किया, और मेरी भी बात रह जाएगी, हमारे ज्योतिषविदों की भी रह जाएगी कि हाँ, मेरा अभिजीत मुहूर्त काल में हमने आजादी लिया। और सही बात है, तब से भारत आज तक विकास की श्रेणी में दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, चांद की ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, खासकर आपको बता दूं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से मैं आपको 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं दिखाने जा रहा हूं। आप लोग उसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, अच्छे ढंग से उसे याद करेंगे। आप इस बात को गांठ बांध लेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है, नहीं आने का कोई प्रश्न नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आप लोग अपने पेन नोटबुक को निकाल लें और क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने कब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको PMSKY भी बोलते हैं, को स्वीकृति प्रदान की? इसका आंसर लिखें, 1 जुलाई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 2, PMSKY का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर लिखें, हर खेत को पानी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन है? इसका आंसर लिखें, पंजाब। 97.8% सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टिकोण से कौन है? इसका आंसर लिखें, मिजोरम। 7.3% पर सिंचाई की सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नलकूपों तथा कुओं द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का कितना भाग है? इसका आंसर लिखें, 57%। क्वेश्चन नंबर 6, नहरों द्वारा भारत में कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? इसका आंसर लिखें, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तालाबों द्वारा कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? इसका आंसर लिखें, 6%। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर लिखें, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किसके आधार पर तैयार की गई थी? इसका आंसर लिखें, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? इसका आंसर लिखें, तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कौन कौन से ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है? इसका आंसर लिखें, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलैया बांध किस नदी पर और किस जिले में बनाई गई है? इसका आंसर लिखें, दामोदर की सहायक बराकर नदी पर, हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथान बांध किस नदी पर बनाई गई है? इसका आंसर लिखें, बराकर नदी और दामोदर नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनार बांध किस नदी पर बनाई गई है? इसका आंसर लिखें, कोनार नदी पर,
जो दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बांध बोकारो विद्युत संयंत्र को जल उपलब्ध कराने में सहायक है? इसका आंसर लिखें, कोनार बांध। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना कौन है? इसका आंसर लिखें, भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर लिखें, पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? इसका आंसर लिखें, भाखड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा बांध के पीछे कौन सा झील है? इसका आंसर लिखें, गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, रिहंद बांध परियोजना कहां है? इसका आंसर लिखें, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिंपरी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर लिखें, सोन की सहायक नदी रिहंद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना के तहत किस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है? इसका आंसर लिखें, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर, किस राज्य में और कहां है? इसका आंसर लिखें, महानदी पर, उड़ीसा में हीराकुंड नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? इसका आंसर लिखें, हीराकुंड बांध। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? इसका आंसर लिखें, ब्यास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास परियोजना का निर्माण कहां और किस नदी पर हुआ है? इसका आंसर लिखें, ब्यास नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी कहां से निकलती है? इसका आंसर लिखें, रोहतांग दर्रे के समीप स्थित नेहरू कुंड या ब्यास कुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर लिखें, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी किस स्थान पर सतलज नदी में मिलती है? इसका आंसर लिखें, हरिके नामक स्थान पर। यहीं पर हरिके बैराज भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर किस बैराज से निकलती है? इसका आंसर लिखें, इंदिरा नहर से। डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए। मेरा विश्वास है आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट किया होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत मन लगाकर सुना होगा। और आपसे मैं एक बार फिर से बता दूं डियर स्टूडेंट कि अब जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा समय एग्जामिनेशन का, वैसे वैसे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूंगा। ऐसे क्वेश्चंस देता रहूंगा जिस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन सटते ही हैं, आते ही हैं। इसलिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि और खासकर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाता रहे, आप देखते रहें, अपने ज्ञान श्रृंखला को बढ़ाते रहें। एग्जाम में श्योर शॉर्ट अपने एक सीट को रिजर्व कर लें। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी ना भूलेंगे, ताकि आपके तरह और भी जो भी छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन देने वाली हों या दे रहे हों, उन सबको लाभ मिले, सभी लाभान्वित हों और सभी लोग
अच्छे जगह पर नौकरी प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। धन्यवाद, नमस्कार।